नमस्कार दोस्तों, मैं बात करूंगा बजट 2024 एमएसएमई को 15 या 45 डेज में पेमेंट करने के रूल के बारे में। जी हां दोस्तों, क्या बजट 2024 के बाद एमएसएमई को 15 या 45 दिन में पेमेंट करने का जो रूल था खत्म हो गया है? क्या इनकम टैक्स सेक्शन 43 बी क्लॉज एच में कुछ अमेंडमेंट किया गया है? दोस्तों, इसके साथ इसका क्या असर पड़ने वाला है, उस पर भी मैं बात करूंगा। यह जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43 बी क्लोज एच है, इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपका सप्लायर माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज है, आपने उसका पेमेंट 15 या 45 डेज में जो एमएसएमई का एक्ट है उसके हिसाब से नहीं किया, तो वह अमाउंट आपकी इनकम बन जाएगी और आपको उस पर इनकम टैक्स देना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से लोगों को उम्मीद थी कि जो यह बजट आएगा 2024 में, इसमें इस सेक्शन को लेकर कुछ चेंज किया जाएगा, कुछ बदलाव किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इस बजट में इस रूल को लेकर कोई रिलीफ नहीं मिली है। जिस तरीके से यह सेक्शन 43 बी क्लोज एच काम कर रहा था, उसी तरीके से काम करेगा और सभी बिजनेसमैन को इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आपका जो इनकम टैक्स ऑडिट, जो टैक्स ऑडिट का फॉर्म होगा, फॉर्म 3CD, उसमें ऑप्शन भी दिया है और आपको बताना होगा कि आपने सेक्शन 43 बी क्लोज एच को फॉलो किया है या नहीं किया है। उसकी डिटेल आपको अपने टैक्स ऑडिट फॉर्म में भी देना होगा। दोस्तों, इसीलिए अगर आपके क्रेडिटर्स के लिस्ट में माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वाले हैं, तो उनके पेमेंट का कैलकुलेशन करके आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कीजिए। नहीं तो क्या होगा, फिर जब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में मार्च क्लोजिंग के टाइम आपके ऊपर एक साथ ज्यादा पेमेंट करने का लोड आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी वजह से जो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वाले छोटे बिजनेसमैन हैं, इनको कुछ फायदा भी है। फायदा कैसे है? मान लीजिए कोई छोटा बिजनेसमैन है जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज वाला है, उसकी पेमेंट किसी के पास रुका हुआ है, उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है, मान लीजिए 4 महीने 6 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो यह समझ के चलिए जब मार्च क्लोजिंग होगा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, उसके पेमेंट का कलेक्शन हो ही जाना है, क्योंकि जो सामने वाला है वह उसको पेमेंट कर ही देगा, नहीं तो उतना अमाउंट उस सामने वाले का इनकम बन जाएगा। इसकी वजह से माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वालों को फायदा होगा कि उनका पेमेंट का कलेक्शन मान कर चलिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में 31 मार्च तक उनको सारा कलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, उस पर भी मैं बात करता हूं। हमने अभी कुछ लोगों से बात किया बजट आने के बाद कि यह जो एमएसएमई 15 या 45 दिन वाला पेमेंट वाला रूल है, या तो खत्म हुआ नहीं, या इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं किया गया, अब किस तरीके से इनके साथ बिजनेस होगा। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि अभी तक हमने जो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वालों से परचेज किया है, जो सर्विस लिया है, उसका पेमेंट तो हम करेंगे। जो भी हमारा पेमेंट करने का रूल है 90 दिन में, 60 दिन में, अभी तो हम उसे ट्रांजैक्शन करेंगे। लेकिन दिसंबर मंथ के बाद, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, उनसे हम कोई बिल ही नहीं लेंगे। जब उनसे बिल नहीं लेंगे, इसका मतलब कि उनसे बिजनेस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, बड़े बिजनेसमैन वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो क्या करेंगे, इन माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वालों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे। तो बड़े बिजनेसमैन वालों को फर्क नहीं पड़ेगा, इनसे बिजनेस करने से वो बच जाएंगे। लेकिन जो ये छोटे बिजनेसमैन होंगे, अगर मान लीजिए इनके बिजनेस पर, इनके व्यापार में 3 मंथ कंटिन्यू लगातार असर पड़ता है, इनका बिजनेस डाउन हो जाता है, तो इन पे क्या असर पड़ेगी? इनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। कोई भी छोटा व्यापारी है, अगर 3 महीने लगातार उसका व्यापार डाउन चल रहा है, उसका बिजनेस डाउन हो गया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो उस पर क्या असर पड़ेगा या कितना बड़ा नुकसान होगा छोटे बिजनेसमैन के लिए। एक तरफ तो फायदा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका इफेक्ट भी दिख रहा है नुकसान का। अगर इस तरीके से बड़े बिजनेसमैन डिसाइड कर लेंगे
कि हम दिसंबर मंथ के बाद ये क्लोजिंग मार्च के चक्कर में एमएसएमई जो छोटे व्यापारी हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, इनसे कोई सामान नहीं परचेज करेंगे तो इनका बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो इसका नुकसान भी तो इनको उठाना पड़ेगा छोटे बिजनेसमैन को। इसकी वजह से सब लोग यही सोच रहे थे कि इस बजट में हो सकता है इसमें कुछ अमेंडमेंट आ जाए, कुछ चेंज आ जाए, हो सकता है जो ये 15 या 45 डेज वाला पेमेंट वाला जो डेट है इसको बढ़ा दिया जाए, 60 से 65 डेज कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ अमेंडमेंट किया जाए, या जो क्लोज एच है 43B का इसको ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यह अब भी लागू है। तो आगे आने वाले टाइम में दोस्तों इसकी वजह से छोटे बिजनेसमैन पे क्या असर पड़ेगा और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हो दोस्तों, अपनी राय आप लोग बताना। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।